तुम भी घर घर भगोगे, गांव गांव भगोगे, फिर तुमसे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली पूछेगी पापा क्या किया, हलवा। ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज के लिए नहीं है। केवल इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। हर गांव गांव, गली गली में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। उसका एकमात्र उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बढ़कर कोई। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाकी का क्या करोगे? और देश ही नहीं बचेगा तो जाति का कब जगोगे हिंदू? एक बात और अंतिम सुनो, पूछो क्या? तुम्हारे पास धन है तो तुम ताकतवर समझते हो क्या? जो नौकरी कर रहे, तुम सुनो, तुम पर नौकरी है तो क्या अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? जिन पर लड़का और लुगाइयां ज्यादा हैं, मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वो है जो अपने सनातन को तालियां देने की सामर्थ्य रखे। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किसी की बात हमें क्या दिक्कत। कल फैज खान आए थे हमारे मंच पे, बोले हनुमान चालीसा करना है, हम कहते तो गीता पढ़ दे, घर वापसी कर लिया, अपन को क्या दिक्कत है भाई। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये उनकी कमी। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनके पूर्वज विदेशी आक्रांताओं के कारण हो गए थे। अब समय बढ़िया है, आ जाए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पलवल में है सीख, और उसके आगे होडल कोसी। तो बघोला वालों, समझी कक्का आ गए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता? देखो, हमें शौक नहीं चढ़ा पैदल चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा बीमार होकर चलने का, हमें शौक नहीं चढ़ा सड़कों पर बैठने का, हमें शौक नहीं चढ़ा जागने का। हमको सिर्फ इतनी चिंता है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां शुक्रवार को कहीं मस्जिद ना जाने लगे और रविवार को कहीं चर्च में ना घुसने लगे। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, ईसाइयों से लड़ाई नहीं है। और हम अपनी बातों में बात बोलते हैं, हमने कभी किसी मजहब का विरोध नहीं किया। आज हम कह रहे, मुसलमान कल हमारे पास आए थे, बोले हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। जिन्हें राम से दिक्कत हो वो हाजमोला की गोली खाएं, हम पेट खराब लगातार करते रहेंगे। पर सुनो एक बात, आज तुम यदि एक नहीं हुए, आज तुम सड़कों पर नहीं निकले, तो कल मकानों से निकल जाओगे। कश्मीरी पंडित निकल गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। बांग्लादेश में हिंदू पिट गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। 6%, 22% थे आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचे, तुमने क्या कर लिया? हलवा। कंबोडिया में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? बर्मा में हिंदू घट। पागलों, तो कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भेदभाव छुआछूत मुक्त बनेगा। कौन बनाएगा? पड़ोसी नहीं, पड़ोसी बनाएंगे। तुम काहे को हैरान हो गए?
तुम ना हैरान होना, हाथ नीचे करो, तुम ना हैरान हो, पड़ोसी बनाएंगे। तुम तो पूरी खाओ, जाओ 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 जाओ। कौन बनाएगा? पक्का पक्का पक्का। हमें तो भैया बालाजी ने भेजा है, उनकी यात्रा है, उनकी ही आज्ञा है, उनके ही रूप में पदयात्री बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। बस तुम एक रहो तो बचे रहोगे, अलग अलग रहोगे तो जल्दी ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाओगे। इसलिए आज ही प्रण ले लो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कोई नाम पूछे तो जाति तो बताओ, पर हिंदू लगाओ। क्या लगाओ? अभी महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही। पूज्य श्री आचार्य हमारे भ्राता श्री दीपांकर महाराज जी ने मीडिया वालों को कहा आप डिवाइड मत करो। हम अंत में एक झटके में चला गया, क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, संतति थी, एक क्या नहीं थी, इसलिए वो टूट गए। तुम पे पैसा भले ही कम हो गए, तुम्हारा परिवार भले ही कम हो गए, पर यदि तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो राम का नहीं, यहाँ प्रशासन परेशान हो रही है, पीछे हो जागो रे हिंदू, जागो। अभी नहीं जागोगे तो पछताना पड़ेगा। देखो, हमें ना तो नेता बनना है, ना पार्टी खड़ी करनी है, न किसी को वोट दिवाना है। ये दिमाग से तुम निकाल दो बेटा। डबल धन्यवाद। कम से कम भी आए नहीं तो उनके दाना पानी में डूबे तो नहीं। सुनो, मॉरिशस में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? नेपाल हिंदू था, वो भी चला गया, तुमने क्या कर लिया? पश्चिम बंगाल में तुम पलायन कर रहे अपने ही देश में, अपने ही